जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने देश की बेटियों को कितना अपमान किया है। साथियों, नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। करोड़ों शौचालय बनाकर, करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचाकर, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देकर, गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजकर, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी बढ़ाकर हमारी सरकार ने महिलाओं की अनेक चिंताओं, अनेक मुसीबतों को कम करने का काम किया है। साथियों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर पहले कोई संपत्ति भी नहीं हुआ करती थी। हमारी सरकार ने 4 करोड़ पीएम आवास बनाए तो पक्का किया कि ज्यादातर घर महिलाओं के नाम हो। आज मुद्रा लोन के तहत जो लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें से करीब 70% लोन हमारी बेटियों ने ही लिया है। बिहार के जीविका दीदी अभियान की भी आज देश में चर्चा होती है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत लाभ बल मिला है। इस योजना को लेकर बिहार की बहनों में बहुत उत्साह दिख रहा है। बिहार की करीब 1 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच चुके हैं। एनडीए ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। मैं सहरसा की जनता के सामने 2 उदाहरण देता हूं। साथियों, कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, 2003 में। लेकिन इसके बाद 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिहार के लोगों ने हर गली मोहल्ले से, हर बूथ में से आरजेडी को साफ कर दिया, आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण ये आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। अब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठ करके मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की बगल में बैठ करके
बिहार का बदला लेना शुरू किया, नीतीश बाबू की सरकार का बदला लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, जितने बिहार के लोगों की भलाई के प्रोजेक्ट थे, ये सारे प्रोजेक्ट पर ताले लगा दिए, बिहार का पैसा रोक दिया। कांग्रेस आरजेडी ने कोसी महासेतु को लटका दिया। इन्होंने आपका बदला लिया, आपको बर्बाद करने का रास्ता लिया। उनकी उस पाप की सजा देने का अवसर आया है। साथियों, 2014 में आपने मुझे दिल्ली में बैठ करके देश की सेवा करने का मौका दिया। आपके आशीर्वाद से मुझे वो मौका मिला। एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाई। अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बदला लेने वालों को वहां से भी हटाया। मैंने नए सिरे से इसकी फाइल मंगाई, नई तेजी से काम शुरू किया, कोसी महासेतु के लिए पैसे दिए, काम शुरू हुआ और आखिरकार साल 2020 में एनडीए सरकार ने बिहार को ये पुल बना करके सौंपा। साथियों, आरजेडी कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण सालों तक बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। एक समय था जब कोसी मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था। आज वही 300 किलोमीटर का सफर 30 किलोमीटर से भी कम रह गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? आप जरा बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? ये काम हमने किया है कि नहीं किया है? ये काम उन्होंने रोका था कि नहीं रोका था? जिन्होंने आपका नुकसान किया उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे? पूरी तरह सजा दोगे? और साथियों, हमने सिर्फ कोसी महासेतु ही बनाया इतना नहीं है। कोसी नदी पर अनेक पुल बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही है। कोसी नदी पर ही देश का सबसे लंबा पुल मधुबनी में बन रहा है। आज यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, दूसरा उदाहरण भी कोसी नदी से जुड़ा है। कोसी में भीषण बाढ़ ने अनेक परिवारों को उजाड़ा है। हमें अपनों को खोना पड़ा है। सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो या अररिया, हर साल बाढ़ आती थी, खेत बर्बाद हो जाते थे। लेकिन कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने सिर्फ वादे किए। ये लोग आपके दुख को कभी समझ ही नहीं पाए।